जिस तरह एक विकेट कीपिंग की लाइन में उसने एक गोल टारगेट पैदा किया है, जैसे वो क्रिकेट में कर रहे हैं क्रिकेट के लिए एक एकेडमी है, ग्राउंड है, एटमॉस्फेयर है स्पोर्ट्स का। उन्होंने हमें लेके चले अपनी कप्तानी में और मैं समझता हूँ हमारा टाइम उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है। वही देखते हैं कि फेलो स्पोर्ट्समैन ने आपके बारे में क्या कहा है। One of the best wicket-keeper I've seen when you talk about one-day cricket and a shorter version when you talk about 92 आपको of course 92 World Cup आपको बिल्कुल याद आता होगा, उनकी ऑकलैंड की इनिंग याद आती होगी, तो of course he has done wonders for Pakistan, so well done मोइन। जिस तरह एक विकेट कीपिंग की लाइन में उसने एक गोल टारगेट पैदा किया है, मेरे ख्याल ये यंगस्टर्स के लिए काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। एक ज़बरदस्त एल्डर ब्रदर की तरह उन्होंने हमें लेके चले अपनी कप्तानी में और मैं समझता हूँ हमारा टाइम उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है। जैसे वो क्रिकेट में कर रहे हैं क्रिकेट के लिए एक एकेडमी है, ग्राउंड है, एटमॉस्फेयर है स्पोर्ट्स का, तो मैं भी ज़रूर जहन में आता है कि हॉकी के लिए भी इसी तरह कुछ किया जाए। उनकी परफॉर्मेंसेस 99 वर्ल्ड कप में अमेजिंग। उनकी उंगली टूट गई थी मेरी बॉलिंग पे और वो टूटी हुई उंगली के साथ उन्होंने कीपिंग की और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया और बड़ी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। फाइटर, अ ग्रेट मैन एंड अ ग्रेट फ्रेंड। अब एंड में आ गए हम। क्या जबरदस्त इंटरव्यू हुआ, एंजॉयड इट। पुरानी यादें तूने मेरी ताजा करा दी सारी। हर कोई आगे कह रहा है मैं गालियां निकालता था, इसका गाली मैंने कब निकाली तुझे? गालियां बता तो नहीं सकता कि मैं कौन कौन सी निकाली आपने। कहाँ निकाली यार? शोएब अख्तर भी कह गया है, यूसुफ भी कह गया है। मैं तो यही बोलता था सबको, मैंने कहा पता नहीं इंग्लिश में कुछ बड़बड़ाते हैं, मुझे क्या पता क्या कह रहे हैं। चलिए ये आखिरी सेगमेंट है जिसमें मैं एक जुमला कहूंगा और आपने आगे से आंसर देना है, ठीक है? ये क्या मशहूर था? शाबाश सकी शाबाश, शाबा मुशी शाबा, शाबा मुशी शाबा। हाँ, आई थिंक मोटिवेशन टू। और माइक तेरे बिल्कुल वो स्पिनर थे ना, तो माइक साथ होता था, इस वजह से और ज्यादा आवाज आती थी। जस्ट टू मोटिवेट। और नवजोत सिंह सिद्धू। ओह, ये तो बड़ा मजेदार वाकया है, ये सुनाने वाला वाकया है कि सिद्धू बैटिंग कर रहे थे। सिद्धू पाजी आपने आजकल देखा होगा जो अक्सर बैठे होते हैं शोज के अंदर, बहुत ही फनी कैरेक्टर है, बड़े मजेदार। तो जब ये बैटिंग कर रहे थे तो चूंकि वेट कंडीशंस थी, थोड़ा ग्रास भी था पिच के ऊपर, बॉल बहुत स्विंग होता था, बैट्समैनों के लिए बड़ा मुश्किल होता था। तो ये यूं जाते थे खेलने, ठक एज लगा, स्लिप में चला गया, 1 रन भाग जाते थे। तो इनको मैं इरिटेट थ्रू आउट करता रहा, कोशिश थी किसी तरह क्या। फिर मेरे एक जहन में चीज आई, मैं गया भागता, मैंने बोला सिद्धू पाजी क्या कर रहे हैं आप? पंजाबी में कहा था, पंजाबी में बता। तो सिद्धू पाजी को मैं बोला, सिद्धू पाजी की कर रहे हो तुसी, एजा मारे जा रहे हो, शर्म करो, एडे वड्डे तुसी सीनियर प्लेयर, एडी दाढ़ी ਤੁਹਾਡੀ। मैंने कहा बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? तो कहते ओए की गल्ला कर रहे तू? भारत वो इरिटेट हुए, आउट हो गए। जाते जाते मुझे कह रहे तू बड़ा शैतान है मोइन, तू 100 बंदरा का जूस पी के जमया है। तो आप जब नए नए पाकिस्तान टीम में आते हैं कि लफ्ज सीखा था चूजी। चूजी, यस, ये चूजी इज मेंट फॉर चेजा। पंजाबी में हम कहते हैं ये उसका चेजा ले रहा है, मतलब कि मजा ले रहा है। तो ये नया नया टीम में आया, बताना स्टोरी। हाँ बिल्कुल वसीम भाई, ऐसी मैंने यार वो चेजा लेना, चेजा इसका चेजा ले रहे, चेजा मेरे मुंह से एकदम निकल गया। मैंने ये चूजी क्या होता है? कहता है ये चूजी नहीं चेजा होता है। कहते वसीम भाई दूसरे का चूजी क्या लेते हैं? चूजी क्या लेते हैं? मैं कहा चूजी नहीं लेते, चेजा लेते हैं, तफरी लेने। बट मोइन ने पंजाबी ऐसी पिक की थी, बिकॉज हम मोस्टली पंजाब से थे लड़के, हम आपस में पंजाबी बोलते थे। विद इन अ ईयर he picked up the accent, the sense of humor. He was one of us, buddy. He said. और मोइन उसके बाद ब्रिक्स, ईंटें, प्रैक्टिस, कीपिंग की प्रैक्टिस को करता था ब्रिक्स के साथ? ऑफ कोर्स बिल्कुल करता था, ईंटें सामने रख के करता था। कैसे, मतलब बैट्समैन की जगह? बैट्समैन की जगह ईंटें रख दी सामने, तो आप ब्लाइंड हो जाते हो जब बॉल लेग साइड पे जाता है। या तो उस वक्त कोई ऐसा चीज नहीं थी, हाईटेक कोई हाईटेक। हाँ, तो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए सामने ईंटें रख देते थे। बैट की कीपिंग, जहाँ से बॉल निकलती थी तो लेग साइड की जो कलेक्शन होती थी वो उससे बेटर हो जाती थी। और हमारा फेवरेट शोएब अख्तर कितना तेज था? उफ, नो डाउट, ही वाज, आई मीन, फास्टेस्ट बॉलर आई एवर केप्ट। एट टाइम्स उन्होंने भी बहुत किए, बट कॉन्स्टेंटली जिसने कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा तेज बॉलिंग की है, शोबी ने बहुत ज्यादा तेज बॉलिंग की। और लिटरली मैंने बैट्समैनों की शिवरिंग देखी है पैरों में, कांपते हुए उनको, कि जब शोएब भागता था और वो बॉल करता था उनको। तो ही वाज वेरी गुड, वेरी गुड। सरफराज अहमद। सरफराज ग्रेट टैलेंट, और
आजकल के क्रिकेट में अगर जो इंटरनेशनल की रिक्वायरमेंट्स है उस पर कोई अगर पूरा उतरता है पाकिस्तानी प्लेयर तो ही इज द वन। लकी कैच कोई ऐसा तुक्का जिसे कहते हैं? मुझे कैच वो याद है, पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा वो कैच। सुनील जोशी ऑफ इंडिया वाज बैटिंग, सकलैन ने दूसरा किया, राउंड द विकेट, केम इन, गॉट इनसाइड एज, हिट हेयर, देन हिट हेयर, आगे जा रहा था तो मैं यहाँ से भागा, आई डाइव्ड इट, ट्राइड कैच किया है, मैं गिरते हुए वो दोबारा मेरे हाथ से निकल गया, तो आई हैड अ समरसॉल्ट एंड देन टुक इट अगेन। तो इसका मतलब वो सिद्धू ने ठीक ही कहा था। सही कहा था। 15 का जूस पी के जब गए उससे बिल्कुल फिट आता है, बिल्कुल फिट आता है, बिल्कुल फिट आता है। और आखिर में मोटिवेशन टीम में आके किससे मिली आपको टू बी द बेस्ट? आई थिंक एक सबसे पहले तो नेचुरली कप्तान से मिलती है मोटिवेशन आपको, जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस किया जाता है देन आप रेडी होते हो परफॉर्म करने के लिए। वो इमरान भाई से मिली, और उसके बाद नेचुरली आप थे, आपसे बहुत ज़्यादा जावेद भाई से मिली। अपने करियर में ज़हीर अब्बास साहब का ज़रूर जिक्र करूँगा, बिकॉज कि जब मुझे पहली दफ़ा PI में जॉब मिली तो वो जनरल मैनेजर थे, तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी एक बात की थी कि मियाँ हमसे दोस्ती करनी है। मैंने कहा जी बिल्कुल करनी, बहुत शौक है। तो मियाँ दोस्ती तभी होगी जब अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी दोस्ती होगी। ग्रेट मैन। तो बड़ा सिंपल सा मैसेज दिया था कि हमारे लेवल के प्लेयर बनोगे तो दोस्ती होगी। Now, mashallah, you have 3 kids, Awais, Azam, and Fatma. Mrs. Moin Tasneem, how is life going? Enjoying the kids? I think very good. Alhamdulillah, no regrets at all. Enjoying my life. बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी अपनी जगह, छोटा खेल रहा है क्रिकेट, फातिमा भी पढ़ रही है, और सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल कहना चाहिए कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं फिलहाल। मुझे तो ऐसे ही लगता है। मेरा तो तुम साया है, मुझे तो पता है। बिल्कुल। तो खुशी होती है, और मुझे जो सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरा एक बेटा क्रिकेट में आया और वो क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको जो बता सकूँ, गाइड कर सकूँ, कर सकूँ। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कल को अगर वो पाकिस्तान से खेले या एक लेवल पे क्रिकेट इंशाल्लाह। कोई मैसेज आप हमारे यूथ को देना चाहते हो? फ्यूचर की जनरेशन जहाँ भी बैठी है, आपको देख भी रही है। देयर इज नो शॉर्टकट, ओनली हार्ड वर्क। बिलीव होना चाहिए आपको कि आपके जो नसीब में लिखा है वो आपको मिलना है, जो आप चाहते हैं वो मिलना है, बट थ्रू हार्ड वर्क, नो शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स जो है, जो आजकल हमारे यंगस्टर्स के अंदर आ गए हैं कि सिफारिश कल्चर या पर्ची कल्चर जिसे बोलते हैं, इस पे खुदारा बिलीव ना करें। आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको ढूंढें, उस पे मेहनत करें, इंशाल्लाह यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट, वन डे यू विल गेट इट। सो देयर इज नो शॉर्टकट। मोइन, बहुत मजा आया। तुझे तो मैं मोहिनी कहता हूँ तो मोहिनी कहूंगा। आई रियली एंजॉयड इट एंड गॉट टू नो कि एग्जैक्टली कैसे स्ट्रगल करके तो इतना बड़ा कीपर बना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, तस्वीर मेरे साथ। जरूर, बी एन ऑनर। थैंक यू बेटा। So that was one of the greatest wicket keepers of all time, Mr. Moin Khan, and it was a pleasure to have him on the show. Thank you, viewers and audience. So we'll see you next week with another sportsman. Take care and keep watching HBL Presents The Sportsman. Allah Hafiz.